तो भाई नहीं आ रहा पिक्चर बनाना तो घबराओ मत, बिल्कुल 10 मिनट के अंदर अंदर तीनों टाइप्स के पिक्चर बनाना सीख जाओगे, अपने 5 नंबर डन कर लोगे। बस वीडियो को पूरा देखना और एंड तक स्किप मत करना, ठीक है। आपके 5 नंबर की गारंटी सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में लेता हूं, क्लियर। और जिस बच्चे को बेटा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं वो चैनल पे विजिट करें, मैंने सारे क्वेश्चंस की वीडियो डाल दी है, ठीक है। कोई भी बच्चा घबराए नहीं, हम फिजिकल में भी आपके साथ हैं। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की वीडियो को मैंने कुछ टाइम के लिए रोक दिया था ताकि आप अपने फिजिकल की तैयारी कर पाओ। तो चलो शुरू से कर देते हैं जल्दी से भाई। मैं आपको पहले सिखा देता हूं बेटा, 11 टीम होगा। कितनी टीम्स का? 11 टीम का आखिरकार हम पिक्चर कैसे बनाएं, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले जैसे ही आप पे आते हैं तो आपको इसे सॉल्व करना होगा। क्या क्या निकालना होगा इसमें? सबसे पहले आप निकालोगे बेटा नंबर ऑफ मैच। क्या निकालोगे? नंबर ऑफ मैच, यानी कि मैचों की संख्या, ठीक है। मैच, नंबर ऑफ मैच क्या होता है? n-1, यानी कि टोटल टीम है -1, कितना आ गया? 10। उसके बाद आप निकालोगे बेटा राउंड। राउंड कैसे निकलेंगे बेटा? राउंड निकालने के लिए हमेशा याद रखना पावर्स में आएगा। ये कैसे आएगा? पावर, यानी कि उससे बड़ी पावर जो भी होगी वही उसके राउंड होंगे। जैसे कि 2 × 2 × 2 × 2। अब आप कहोगे सर आपने 4 बार ही क्यों 2 लिया? क्योंकि बेटा अगर मैं 2 × 2 × 2 लेता, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाता, लेकिन क्या वो उससे प्लस होता? नहीं होता। मेरे को कितना चाहिए था? 16। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि मेरे को उससे प्लस चाहिए ना। किससे प्लस चाहिए था मेरे बच्चा? मुझे 10 से प्लस चाहिए था, ठीक है। अब मैं इसे गुना और 2 कर देता तो ये 32 हो जाता और काफी ज्यादा हो जाता, ठीक है। तो अगला स्क्वायर देखना है मेरे को, कौन सा? अगला। तो इसकी पावर क्या आ गई? 2 की पावर 4 आ गई। तो इसका मतलब है राउंड कितने होंगे बेटा? 4 राउंड होंगे। कितने? 4, याद रहेगा। फिर उसके बाद बेटा आप निकाल लोगे 22। क्या निकाल लोगे? 22। 22 कैसे निकलेंगी? जो भी इनकी पावर्स आई है, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में से माइनस कर दो नंबर ऑफ टीम्स, यानी कितनी 22 आ गई? 5। अब कौन सी बाई कहां लेनी है वो पिक्चर बनाते हुए बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, क्लियर। अब देखो जैसे कि आगे हम देखें तो 22 के साथ आ गया बेटा इधर एक और चीज, क्या? अपर हाउस और लोअर हाउस, जो आपको निकाल के दिखाना होगा। अपर हाउस और अपर हाफ और लोअर हाफ। क्या चीज? लोअर हाफ, ठीक है। अरे यार पॉलिटिकल का टीचर हूं ना तो सीधा अपर हाउस लोअर हाउस पे पहुंच जाता हूं। आप हाफ याद रखना है, ठीक है। अपर हाफ को निकालने का फॉर्मूला क्या है? n+1/2 और लोअर हाउस को n-1/2। n+1/2 क्या है मेरे बच्चा? n मतलब नंबर ऑफ टीम्स, यानी कि 11 + 1/2, यानी कि 12/2 कितना आ गया? 6। और नीचे क्या हो गया? n-1, यानी कि 11 - 1/2, यानी कि 10/2 मेरे बच्चा 5। तो अब ये हमें मिल गया लोअर हाफ में कितना होगा, अपर हाफ में कितना होगा, ठीक है। अब हम पिक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा जितनी भी टीम है उतने तक की काउंटिंग लिख लो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो याद रखना भैया इसमें 1 2 का 4 नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है? 6 पे डिवाइड कर देना है। जितना भी आया अपर हाउस अपर हाफ उस पे आप क्या करेंगे? इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहां से डिवाइड कर दिया। अब आप 22 देनी शुरू करो। क्या चीज? 22। तो 22 कैसे दोगे मेरे बच्चा? 5 22 है तो 5 22 को सबसे पहली बाई जाएगी बेटा सबसे नीचे, ठीक है। तो बाई 1। दूसरी बाई जाएगी सबसे ऊपर, तो बाई 2। तीसरी बाई जाएगी बेटा यहां पे, ठीक है, बाई 3। चौथी बाई और ये हो गई बेटा बाई 5, ठीक है। ये 5 22 लग गई हमारी। अब 5 22 लगते ही बेटा जिस टीम को बाई मिली है वो पहले राउंड में नहीं खेलेगी, ठीक है। जिस टीम को बाई मिली है वो पहले राउंड में नहीं खेलेगी। तो पहले राउंड कौन कौन खेलेगा? ये और ये और ये और ये, बस पहला राउंड यहां पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख दूं बच्चा राउंड 1। क्या लिख दिया? राउंड 1। हमेशा याद रखना बेटा पिक्चर पेंसिल से बनाना, क्योंकि वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ही बेटा दूसरे मैच में जिसको 22 मिली थी वो टीम भी खेलेगी, ठीक है। जिसको 22 मिली थी वो टीम भी खेलेगी, यानी कि ये टीम अब खेलेगी इसके साथ, ये खेलेगी इसके साथ, ये खेलेगी इसके साथ और ये खेलेगी आपस में, ठीक है। ये कौन सा कंप्लीट हो गया बेटा? राउंड 2 कंप्लीट हो गया। अब राउंड 3 में कौन आ जाएगी बेटा? ये दो टीमें आपस में आ जाएंगी, ठीक है। अब जो इधर से जीत के आई है ना वो टीमें आपस में आ जाएंगी, ये दोनों और ये दोनों। ये क्या बन गया मेरे बच्चा? राउंड 3। कौन सा? राउंड 3। उसके बाद बेटा आ गया मेरे
क्या, राउंड 4। अब जो राउंड 4 बना वही क्या होगा, विजेता। यहां पे आपको लिखना होगा विजेता, ठीक है। विजेता का मतलब क्या हो गया, जो आपका जीत हासिल किया है। क्लियर। अब देखो कितना साफ सुथरा और क्लियर लग रहा है। अब टीचर को आप उल्टा सीधा दे दोगे ना, मतलब कहने का मतलब ये लाइन ऐसे, अरे ना ना सर ऐसा है ऐसा है, तो टीचर गुस्सा हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। एक लाइन को केवल एक बार, कितनी बार, एक बार, बस ये खींचा, खत्म। क्लियर। अब इसके साथ बेटा मैं आपको समझा देता हूं एक इवन नंबर का, ठीक है। किसका, इवन का। ये हो गया ओड का। अब मैं समझा रहा हूं इवन का, यानी कि 12 टीमों का। कितनी टीमों का, 12 टीमों का भी बेटा सेम लगभग ऐसा ही बनेगा, बस एक छोटा सा माइनर चेंज होगा, ठीक है। आप ओड और इवन दोनों में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं करवा दे रहा हूं, ठीक है। किसका करवा रहा हूं मेरे बच्चा, इवन का, यानी कि 12 टीम्स। कितनी, 12 टीम्स। तो सबसे पहले इसमें क्या आर्टिकल आएगा बेटा, नंबर ऑफ मैच क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मैच क्या आ जाएगा भाई, n-1, n-1, यानी कि n कितना है बेटा, n है 12 माइनस 1, यानी कि कितना आ गया, 11। कितना आ गया, 11। अब राउंड क्या होगा भैया, इससे बड़ा होना चाहिए, तो राउंड तो सेम वही आ जाएगा, यानी कि क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 4। कितने राउंड खेले जाएंगे इसमें भी, 4 राउंड खेले जाएंगे। 22 कितनी आ जाएंगी भैया, 22 आ जाएंगी इसमें टीमें। टोटल टीम मतलब कि ये जो इसकी पावर आ रही है कितनी आ रही है, 16, और टोटल टीम कितनी है, 12। तो 22 कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। अब इसमें बेटा अपर हाफ और लोअर हाफ का पंगा थोड़ा कम रहता है, ठीक है। इसमें केवल और केवल आप निकालो n/2 टर्म लगाओ, ठीक है। n कितना है हमारे पास, 12/2, कितना आ गया, 6 आ गया, यानी कि 6 और 6 से डिवाइड होगा। अपर में भी 6 और लोअर में भी 6, ठीक है। अब वही स्टेप काउंटिंग लिख लो, 1 2 का 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब इसके बाद याद रखना बेटा, इसे डिवाइड कहां से करोगे आप, 6 से। कहां से, 6 से। अब 22 देनी है, सबसे पहली बाई नीचे बाई 1, सबसे दूसरी बाई ऊपर बाई 2, तीसरी बाई 3, चौथी बाई यानी कि बाई 4, ठीक है। ये आपने 22 दे ली। हमेशा याद रखना जिस टीम को 22 मिली है उसका आप मैच नहीं कराओगे पहले राउंड में। तो पहला राउंड इन दोनों का और इन दोनों का, फिर इन दोनों का और इन दोनों का, ठीक है। अब दूसरा राउंड जिसको 22 दिया उसे इंक्लूड करोगे, इन दोनों का और इन दोनों का, इन दोनों का और इन दोनों का। तो राउंड 1 ये हो गया था हमारा। अब राउंड 2 ये हो गया हमारा, ठीक है। अब राउंड 3 में क्या होगा, जो इन दोनों में से जीतेगा उन दोनों का, ठीक है। ये कौन सा आ गया मेरे बच्चा, राउंड 3। और राउंड 4 में कौन आ जाएगा हमारे पास, विजेता आ जाएगा। ये तो हो गए बेटा ओड और इवन के, ठीक है। मैंने आपको बोला मैं आपको तीनों चीजें सिखाऊंगा, ठीक है। तो उस वीडियो को कंप्लीट करते हुए बेटा मैं, तो ठीक है बेटा अब आ जाते हैं हम स्टेयर केस पे। किस पे, स्टेयर केस पे। याद रखना इधर हम 11 टीम्स का बना रहे हैं। ये बड़ा आसान है बेटा, सबसे आसान यही है, ठीक है। इसमें क्या करना है, 1 से लेके कितने तक काउंटिंग लिख लोगे, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, ठीक है, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 1 का 7 के साथ, 1 का 8 के साथ, 1 का 9 के साथ, 1 का 10 के साथ और 1 का 11 के साथ। यानी कि ये वो मेथड आ जाता है बेटा जिसमें हर एक टीम हर किसी से मैच खेलेगी, ठीक है। ये बन गया। अब सेकंड स्टेप में क्या आ जाएगा बेटा, यहां से स्टेयर बन जाएगी। स्टेयर बनने का मतलब क्या है, उससे एक कम हो जाएगा, ठीक है। अब हर किसी में आएगा 2, यानी कि 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ, 2 का 8 के साथ, 2 का 9 के साथ, 2 का 10 के साथ और 2 का 11 के साथ। अगला आ जाएगा बेटा, एक और स्टेयर कम हो जाएगी, यानी कि ये यहां से 3 से शुरू हो जाएगा। कहां से, 3 से, यानी कि 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, 3 का 7, 3 का 8, 3 का 9, 3 का 10 और 3 का 11, यानी कि एक एक स्टेयर कम होती आएगी, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या आ गया बेटा, 4 से शुरू कर दो, 4 का 5 के साथ, 4 का 6 के साथ, 4 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ, 4 का 9 के साथ, 4 का 10 के साथ और 4 का 11 के साथ, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बेटा, अब एक और स्टेयर कम कर दो, यानी कि 5 का 6 के साथ, 5 का 7 के साथ, 5 का 8 के साथ, 5 का 9 के साथ, 5 का 10 के साथ, 5 का 11 के साथ, ठीक है। अब एक और स्टेयर कम कर दो, ठीक है। एक और स्टेयर कम करते हुए अब क्या हो गया बेटा,
6 का 7 के साथ, 6 का 8 के साथ, 6 का 9 के साथ, 6 का 10 के साथ, 6 का 11 के साथ। अब एक और स्टेयर कम कर दो, 7 का 8 के साथ, 7 का 9 के साथ, 7 का 10 के साथ, 7 का 11 के साथ। अब एक और स्टेयर कम कर दो, कौन सा आ जाएगा बेटा? 8 से शुरू हो जाएगा। किससे? 8 से। 8 का 9 के साथ, 8 का 10 के साथ, 8 का 11 के साथ। एक और स्टेयर कम कर दो, 9 का 10 के साथ, 10 का 11 के साथ। एक और स्टेयर कम कर दो और आखिरी स्टेयर है 10 का 11 के साथ। ठीक है, याद रखना। ये बेटा बेसिकली क्या होता है, इसमें कोई टीम हारे या जीते वो सारे मैचेस खेलती है। क्लियर हुई बात? जैसे पिछली में क्या होता था, कोई टीम हार गई तो वो आउट हो जाती थी। ठीक है, इसलिए उसे क्या कहते थे हम? नॉकआउट कहते थे। क्लियर हो गई बात? अब उसके बाद अगर हम देख लें बेटा क्या, तो अगला आ जाता है हमारा साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक का मतलब क्या होता है, ऐसे साइकिल चलाते हैं ना राउंड राउंड, उसी तरीके से चलेगा। ठीक है, जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं। क्या चलाते हैं? साइकिल। तो बिल्कुल समझ आ रहा है तो बेटा वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अब आ जाएगा साइकिल वाला। कैसा आ गया? साइकिल। याद रखना, साइकिल से साइक्लिक मेथड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बेसिकली बेटा, फॉर्मूला क्या होता है यहां से। अब जैसे कि इवेंट का हम ले लेते हैं 6 टीम का, कितना? 6 का। तो मैच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मैच निकालने का फॉर्मूला होता है n-1 इंटू सॉरी डिवाइड बाय 2। n कितना है इधर? नंबर ऑफ टीम कितना है? 6 माइनस 1 बटे 2, यानी कि 6 गुना 5 बटे 2 कितना आ गया? 6 पंजे 30 बटे 2 15। कितने मैच होंगे बेटा? 15। ठीक है, इसमें आप एक और चीज याद रख लेंगे बेटा। क्या? दूसरी चीज याद रख लेंगे, जो उसमें बेसिकली मैच निकालने का फॉर्मूला था नॉकआउट में, वो इसमें क्या हो जाता है बेटा? राउंड निकालने का फॉर्मूला बन जाता है। राउंड का फॉर्मूला क्या रहेगा इसमें? n-1। n कितना है? 6 - 1, यानी कि कितने राउंड चलने वाले हैं? 5 राउंड। तो बेटा समझ आ गया ये राउंड निकालने का फॉर्मूला। अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्या, कि इसका एक को फिक्स कर दो हमेशा। एक को क्या कर दो? फिक्स। अब साइकिल चलानी शुरू करो। 2 3। ठीक है, साइकिल यहां मोड़ दो। ठीक है, 4 5 और 6। ठीक है, यानी कि ये कैसे चला? यहां से चालू हुआ, यहां गया, यहां गया और यहां चला गया। ठीक है, अब यहां से क्या करो? 6 को यहां ले आओ, यानी कि एक तो अपनी जगह फिक्स रहेगा। 6 यहां आ गया। ठीक है, फिर 2 नीचे हो गया, 3 इधर हो गया, सॉरी 3 इधर हो गया, 4 इधर हो गया। ठीक है, और 5 इधर हो गया। ठीक है, यानी कि ये कैसे चल रहा है? एक साइकिल की तरह चल रहा है ना। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो गया बेटा? इसके बाद याद रखना 5 इधर आ जाएगा, यानी कि एक तो अपनी जगह घेरे रखेगा, एक अपनी जगह को फिक्स रखेगा। 5 इधर आ गया। ठीक है, और अगला क्या आ गया? नीचे क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है, इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया और इधर बेसिकली क्या पहुंच गया? 4 पहुंच गया। क्या पहुंच गया? 4। ठीक है, अब अगले में 4 इधर आ जाएगा, यानी कि एक अपनी जगह फिक्स रखेगा। 4 इधर आ गया। ठीक है, नीचे क्या आ गया? 5 आ गया, 6 इधर हो गया, 2 इधर हो गया और 3 इधर हो गया। ठीक है, यानी कि अपनी जगह बदल नहीं रहा ना, बदल रहा है कंटिन्यू। ठीक है, साइकिल की तरह राउंड राउंड चल रहा है। उसके बाद क्या हो गया बेटा? एक आखिरी राउंड, 3 इधर आ गया। ठीक है, 4 नीचे हो गया और 5 इधर हो गया। और बेसिकली क्या है? 5 इधर हो गया, 6 इधर हो गया। ठीक है, और यहां पे क्या आ गया बेटा? 2 आ गया। ठीक है, यानी कि क्या होगा इसके बाद? अब वो फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा ना। क्लियर हो गई बात? तो बेटा कोई भी घबराए नहीं, अगर किसी को डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में बता दे, हम उसके लिए स्पेशल क्लियर कर देंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत। कल का पेपर बहुत अच्छे से देना। ठीक है, और हाँ, कोई भी बच्चा बेटा पैनिक मत होना, क्योंकि आपका पहला पेपर है। वैसे खैर आप सब बच्चे बोर्ड का पेपर पहले दे चुके हैं। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? अगर बेटा वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। जय हिंद जय भारत।